सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। तो आज के इस एपिसोड का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा परसेप्शन डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंप्रेशन फॉर्मेशन, यानी कि धारणा निर्धारण के निर्धारक किससे जो होते हैं, यानी कि वैसे कौन कौन से कारक हैं जो किसी भी व्यक्ति के धारणा को निर्धारित करते हैं, यानी परसेप्शन को निर्धारित करते हैं। इस एपिसोड में बेसिकली हम उन्हीं सभी फैक्टर्स के बारे में, उन्हीं सभी कारणों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने सोशल साइकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है और परसेप्शन के यानी कि अवधारणा के, धारणा के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस कर लिया है। अगर आप उस एपिसोड को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उस एपिसोड को देखिए। और इस एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी व्यक्ति के धारणा यानी परसेप्शन को इफेक्ट डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। इस सफर में आगे बढ़े और आप इस सफर में खो जाएं। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में और समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि इंप्रेशन फॉर्मेशन यानी कि धारणा का निर्धारित करते हैं। इंप्रेशन फॉर्मेशन इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जो हमारा प्रभाव निर्धारण है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों से पहली बार मिलने या बातचीत करने पर उनके बारे में निर्णय और राय बनाने का तरीका शामिल होता है। जैसे मान लीजिए इंप्रेशन फॉर्मेशन इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द वे इंडिविजुअल्स फ्रॉम जजमेंट्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर व्हेन द फर्स्ट मीट और इंटरेक्ट विद देम। यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है कि जब हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, वह पहली बार मिलते हैं तो ठीक है, उसके बारे में उस टाइम पे हम कैसी कैसी धारणा बना लेते हैं। सो यह सारी चीजें क्या है, तरीके से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब हम किसी भी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, ठीक है, अब उस व्यक्ति के बारे में हमारी क्या धारणा बनेगी। अगर देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट हो सकता है, या तो पॉजिटिव धारणा बनेगी, पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट होगा, या निगेटिव परसेप्शन क्रिएट होगा। अब यह डिपेंड किसके ऊपर करेगा? सो यह बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे कारकों के ऊपर डिपेंड करता है। सो कारक कौन कौन से हैं? सो बेसिकली अगर देखा जाए तो वे कारक बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे फिजिकल अपीयरेंस हो गया, यानी शारीरिक बनावट। दूसरा हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार, स्टीरियोटाइप पर्सनालिटी, स्टीरियोटाइप मेंटालिटी यानी रूढ़िवादिता, एंड कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स यानी सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड। बातचीत की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ इंटरेक्शन, व्यक्तिगत विश्वास और मूल्य, पर्सनल बिलीव्स एंड वैल्यूज, इंफॉर्मेशन बायस, कॉग्निटिव प्रोसेस यानी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, एक्सपेक्टेशन एंड गोल्स, अपेक्षाएं और लक्ष्य, सेल्फ परसेप्शन यानी कि स्वबोध या हम इसको आत्मधारणा भी बोल सकते हैं। तो यह सारी चीजें बहुत मतलब कि इफेक्ट डालती हैं उस व्यक्ति के बारे में जिससे हम पहली बार मिलते हैं, उसके रिलेटेड में धारणा को क्रिएट करने में। यानी कि जैसे मान लीजिए हम पहली बार जब किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या है, पहले नंबर पे हम क्या देखते हैं? पहले नंबर पे हम उसके मतलब शारीरिक बनावट को देखते हैं, कैसे कपड़े पहनता है, यह सारी उसकी मतलब और भी स्टाइल्स कैसे हैं, यह सारी चीजों को देखने के बाद ही हम उसके बारे में धारणा बनाते हैं। सो चलिए हम इन एक एक के बारे में धीरे धीरे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि आखिर यह जो धारणा है इसको प्रभावित कैसे करता है, ठीक है, यानी कि जो धारणा है कैसे प्रभावित होता है किसी भी व्यक्ति का। यह सब सारे जितने भी फैक्टर हैं कैसे इस चीज को क्रिएट करते हैं कि व्यक्ति आपके बारे में या व्यक्ति जिस व्यक्ति से मिलता है उसके बारे में कैसे विचारधाराएं अपने अंदर क्रिएट करता है, कैसी कैसी मतलब की चीजों को अपने अंदर इमेजिन करता है उस व्यक्ति के बारे में। सो पहला है फिजिकल अपीयरेंस यानी कि शारीरिक बनावट। सो पीपल ऑफ्टन मेक स्नैप जजमेंट, यानी कि लोग अक्सर किसी भी व्यक्ति की यानी कि शारीरिक बनावट के आधार पर त्वरित यानी तुरंत निर्णय ले लेते हैं। So people often make a snap judgment based on person, physical appearance, attractiveness, grooming, clothing, and body language all play a role in a shaping initial impression.
यानी कि व्यक्ति की जैसे मतलब हो गया उसका अट्रैक्टिवनेस, वो कितना आकर्षक है। ग्रूमिंग यानी कि उसकी साज सज्जा हो गया, क्लॉथ किस तरीके से कपड़ा पहनता है, बॉडी लैंग्वेज क्या है उसकी, यह सारी चीजें क्या है। पहले नंबर पे तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो इन्हीं सब सारी चीजों पे फोकस जाता है, यानी कि उसका आउटर लुक टोटली कैसा दिखता है इसी के बारे में वह देखता है। अब क्या है कि यहाँ पे भी कुछ धारणाएं बन जाती हैं व्यक्ति के अंतर्गत, ठीक है। अब आगे की धारणा यानी कि आगे की परसेप्शन जो होगी उससे बातें करने के बाद या उससे इंटरेक्ट होने के बाद डिसाइड होगी ना, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन यानी आउटर लुक से ही पड़ता है। यानी कि पहली धारणा जो व्यक्ति की बनती है किसी भी व्यक्ति को देखने के बाद, किसी भी व्यक्ति से मिलने के बाद, उसकी इसी बेस पे बनती है कि उसकी बनावट क्या है, यानी कि वो कपड़े किस तरीके से पहनता है, उसकी शारीरिक भाषा क्या कहती है, और उसकी मतलब कि अट्रैक्टिवनेस यानी कि वो आकर्षण है। अब उसका इस पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब उसका रंग कैसा है, गोला गोरा है, सांवला है, ठीक है, यह सारी चीजें मतलब कपड़े किस हिसाब से पहनता है, ठीक, ये सारी चीजें मतलब फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाता है। और फर्स्ट इंप्रेशन मतलब की धारणा बन जाती है व्यक्ति की इसी इन्हीं सब सारी चीजों को देखने के बाद। एंड नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स अशाब्दिक संचार, मीन्स नॉन वर्बल क्यूज such as facial expression, posture, gesture and eye contact are critical in impression formation। यानी कि अशाब्दिक संकेत जैसे चेहरे के भाव यानी फेशियल एक्सप्रेशन, मुद्रा यानी पोस्चर, किस तरीके से वह खड़ा है, किस तरीके से वो चल रहा है, यानी कि उसकी बॉडी का क्या मतलब पोस्चर है, हाव भाव यानी कि उसका गेस्चर हो गया, और आंखों का संपर्क यानी आई कांटेक्ट, यह सारी चीजें यह जब अब देखिए मिलने के बाद तो फर्स्ट इंप्रेशन उसके फिजिकल लुक को देखने के बाद पता चला। एंड सेकंड जब उससे आप इंटरेक्ट होंगे, बातें करेंगे, तो इसमें आ जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेस्चर एंड आई कांटेक्ट। यह सारी चीजें अब आगे की क्या धारणा होंगी उसके बारे में आपकी यह सारी चीजें डिसाइड करेंगी, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिसाइड करेंगी। अब यह सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि एक तरीके से व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीजों को व्यक्त कर देती हैं। So these cues convey information about person, emotion, confidence and sensitivity। यानी कि ये संकेत जो होते हैं यानी कि नॉन वर्बल जो संकेत होते हैं, जैसे मान लीजिए फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेस्चर एंड आई कांटेक्ट, ये जो नॉन वर्बल संकेत हैं किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, आत्मविश्वास यानी कि उसकी इमोशन क्या है, उसका कॉन्फिडेंस कितना है, उसकी ऑनेस्टी के बारे में यह सारी चीजें व्यक्त करती हैं व्यक्ति की गेस्चर, पोस्चर मतलब कि आई कांटेक्ट यूटीसी। अब ये तो देखिए दूसरे नंबर पे। अब क्या है कि उसकी इशारा देखने के बाद पता चला, नॉन वर्बल क्यूज को देखने के बाद मतलब चलेगा, आगे सफर में जाएंगे तो ठीक है। लेकिन अब यहीं पे आता है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स मौखिक संचार। जब आप उससे बातें करेंगे, अब किस तरीके से बातें वहां पे चल रही हैं, किस तरीके से लहजा अपनाया जा रहा है, किस तरीके के कंटेंट पे बात की जा रही है, किस तरीके से मतलब कि वॉइस अपनाया जा रहा है, किस तरीके से पिच को अपनाया जा रहा है, यह सारी चीजें मतलब डिसाइड करती हैं व्यक्ति के मतलब परसेप्शन यानी कि धारणा को क्रिएट करने में। तो इसका भी एक तरीके से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मतलब हो जाता है। सो पीपल से व्हाट पीपल से एंड हाउ दे से इट आर की डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंप्रेशन फॉर्मेशन। यानी कि लोग क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं, यह धारणा निर्माण के प्रमुख निर्धारक हैं। यानी कि धारणा निर्माण के यानी परसेप्शन क्रिएशन के प्रमुख एक तरीके से निर्धारक हैं, फैक्टर हैं। बोलने का कला, पिच और गति, साथ ही बातचीत की सामग्री, किस तरीके से कंटेंट का वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी को कैसे मतलब कि समझा जाता है, उसे प्रभावित कर सकती हैं यह सारी चीजें। यानी कि द टोन, पिच एंड स्पीड ऑफ स्पीच एज वेल एज द कंटेंट ऑफ द कन्वर्सेशन कैन इफेक्ट हाउ समवन इज परसीव्ड। तो यह सारी चीजें यानी कि पहले नंबर पे तो फिजिकल बनावट हो गया यानी कि शारीरिक बनावट हो गया। सेकंड है नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन। यह सारी चीजें मतलब एक तरीके से व्यक्ति के बारे में देखने के बाद, बात करने के बाद उसके बारे में, उसके परसेप्शन यानी उसके धारणा के बारे में प्रभावित कर रही हैं, उसके व्यक्त कर रही हैं, और उस व्यक्ति उस धारणा को क्रिएट कर रहा है उस पर्सन के बारे में। अब नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप मेंटालिटी। अब यह क्या होता है? सुरूढ़िवादिता, लोगों के विशेष समूहों के बारे में पूर्व कल्पित मान्यताएं और सामान्यीकरण है। यानी कि पूर्व कल्पित मान्यताएं, ठीक है,
यह सारी चीजें इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति एक तरीके से पहले किसी भी स्पेशल ग्रुप के लिए मतलब पहले से ही एक धारणा बनी आ रही है और उस धारणा के अनुसार व्यक्ति मतलब कि एक तरीके से परसेप्शन यानी धारणा भी प्रभावित हो सकती है आज के डेट में। सो स्टीरियोटाइप्स आर परसीव्ड बिलीव्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अबाउट पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल when individuals are perceived belong to a certain group. These stereotypes can influence initially impressive whatever accurate or not. So मतलब कि जब व्यक्तियों को एक निश्चित समूह से संबंधित माना जाता है तो रूढ़िवादी प्रारंभिक छापों को प्रभावित कर सकती है, चाहे सटीक हो या ना हो। जैसे इसको हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जैसे एक बहुत ही एक तरीके से स्टीरियोटाइप थॉट्स है, स्टीरियोटाइप मेंटालिटी मतलब चली आ रही है हमारे सोसाइटी में कि एक धारणा महिलाओं के बारे में दी गई है कि महिलाएं गणित और विज्ञान में पुरुषों की तरह मतलब सक्षम नहीं है। यानी कि यह कहा जाता है कि गणित और विज्ञान जैसे टफ सब्जेक्ट में महिलाएं जो होती हैं यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो जाता है मैन यानी कि पुरुषों की अपेक्षा। सो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है। अब यह सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ से भी व्यक्ति की धारणा मतलब एक तरीके से क्रिएट हो सकती है। द believes that women are not as competent in math and science as men. So यह सारी चीजें मतलब एक तरीके से सही हो सकती नहीं हो सकती, तो यह एक तरीके से धारणा है जो व्यक्ति को मतलब प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं वह कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। अब सामाजिक संस्कृति कैसे व्यक्ति के मतलब की धारणा को प्रभावित करती है इसके बारे में समझते हैं। सो कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स shape how individuals are expected to behave and are often used as a reference point for forming impression। यानी कि सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड यह निर्धारित करते हैं कि व्यक्तियों से कैसे व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है और अक्सर धारणा बनाने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। एक तरीके से व्यक्ति की जो संस्कृति है उसका मतलब सोशल नॉर्म्स यानी कि उसकी समाज में किस तरीके से प्रतिष्ठा है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखने के बाद मतलब उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, इन सब चीज़ों का एक तरीके से मेन पॉइंट बना लिया जाता है। सो यह भी एक तरीके से धारणा को प्रभावित कर रहा है। जो लोग इन मानदंडों से विचलित होते हैं उनका अलग अलग मतलब मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जो पहले से उनके जो मतलब एक तरीके से मतलब कल्चरल यानी कि कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स हैं वो उनकी मतलब थॉट्स है, अगर उनके अनुसार वो व्यक्ति उसमें फिट नहीं बैठता है तो क्या है कि उसके साथ डिफरेंट मतलब की तरीके से बिहेव किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। द कॉन्टेक्स्ट इन विच एन इंटरेक्शन टेक्स प्लेस कैन हैवली इन्फ्लुएंस इंप्रेशन फॉर्मेशन। यानी कि संदर्भ और स्थिति, जिस संदर्भ में बातचीत होती है वह प्रभावी निर्माण को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। For example, people might behave differently at formal job interview compared to casual social gathering। यानी कि उदाहरण के लिए लोग किसी सामाजिक यानी कि आकस्मिक सामाजिक मेल जोल की तुलना में औपचारिक नौकरी के साक्षात्कार में अलग व्यवहार कर सकते हैं। जैसे इसको एक तरीके से हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक इंटरव्यूअर है, अब उसके आसपास में यानी कि उसको जानने वाला अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली अगर उसके सामने वो इंटरव्यू देने चला जाता है, अगर वो किसी भी फैमिली गैदरिंग में मिलता है तो उसका बिहेवियर वहाँ पे अलग हो जाएगा। अगर वो फॉर्मली किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसके सामने इंटरेक्ट होता है तो उसका बिहेवियर वहाँ पे अलग हो जाएगा। तो यही बताने की मतलब यहाँ पे कोशिश की जा रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि व्यक्ति कितनी समय तक उस व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट हुआ। यह भी एक तरीके से क्या है कि धारणा को प्रभावित करती है, यानी परसेप्शन को प्रभावित करती है। द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट विद समवन प्लेज अ रोल इन इंप्रेशन फॉर्मेशन। यानी कि किसी के साथ बिताया गया समय प्रभाव निर्माण में भूमिका निभाती है, यानी कि उसकी प्रभाव निर्माण में भूमिका निभाती। अ ब्रीफ इनकाउंटर में रिजल्ट इन सुपरफिशियल इंप्रेशन विल अ लॉन्गर इंटरेक्शन अलाउ फॉर मोर अनाउंस जजमेंट। यानी कि एक संक्षिप्त मुलाकात का परिणाम
सतही प्रभाव हो सकता है, जबकि लंबी बातचीत अधिक सूक्ष्म निर्णय लेने की अनुमति देती है। जैसे मान लीजिए जब आप किसी भी व्यक्ति से पहली बार और थोड़े समय के लिए मिलते हैं तो एक तरीके से सरफेस लेवल पे आप उसके बारे में थोड़ा सा ही समझ पाते हैं। अगर उसके बारे में कोई डीप डिसीजन देना पड़ गया आपको, उसके पर्सनालिटी के ऊपर, उसके मतलब कि जॉब से रिलेटेड अगर कोई मतलब रिजल्ट देना पड़ गया, तो यहाँ पे आप क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे यह भी मतलब एक तरीके से क्या है, डिपेंड करता है कि आप किसी भी व्यक्ति से कितने समय तक मिलते हैं, उसमें मतलब कितने समय तक आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर इसके बाद उसकी आपकी धारणा उसके बारे में मतलब एक तरीके से क्रिएट होगी। अगर सतही लेवल पे यानी कम समय के लिए होगा तो आपकी जो सरफेस लेवल की मतलब धारणा होगी, उसके बारे में छोटी मोटी जानकारी मतलब आप जान पाएंगे। लेकिन आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप उनके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं तो आप उसके बारे में अगर किसी सिचुएशन में या किसी भी मतलब स्थिति में अगर आपको उससे रिलेटेड कोई रिजल्ट देना हुआ तो आप उससे डीप मतलब एक तरीके से डिसीजन या रिजल्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल बिलीफ एंड वैल्यूज, यानी कि व्यक्तिगत विश्वास और मूल्य। किसी व्यक्ति की अपनी मान्यताएं होती है, तो जाहिर सी बात है किसी भी व्यक्ति की अपनी मान्यताएं होती हैं। मूल्य और अनुभव दूसरों के प्रति उनकी धारणाओं और निर्णयों को आकार दे सकते हैं। ये व्यक्तिगत कारक पूर्वग्रहों को जन्म दे सकते हैं और ऐसी धारणाओं का निर्माण कर सकते हैं जो किसी भी मतलब विश्व दृष्टिकोण के अनुरूप है। अ पर्सन on beliefs, value and experience can shape their perception and judgments of the other. These personal factors can lead the basis in the formation of impression that align with one of worldview. So एक तरीके से क्या है कि जैसे पर्सनल बिलीफ आप किसी के बारे में अगर बना लेते हैं एक तरीके से, तो क्या है कि आप जब उससे मिलते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपका मतलब उसके साथ में आपकी धारणा क्रिएट हो जाती है। अगर आप उसके बारे में अगर अच्छा बिलीव यानी कि उसकी एक अलग मतलब अगर एक तरीके से वैल्यू है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप उस अपने परसेप्शन पे यानी कि धारणा को बनाते हैं तो ठीक है, आगे आप चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका गलत होगा, एक तरीके से पूर्वग्रह को जन्म यहीं से देता है, यानी कि पर्सनल बायसेस यहीं से क्रिएट होती हैं। सो नेक्स्ट है कंफर्मेशन बायसेस, एक तरीके से पुष्टिकरण पूर्वग्रह, जो अक्सर ऐसी जानकारी की तलाश करते हैं जो उनके प्रारंभिक विचारों की पुष्टि करती हैं और उन सूचनाओं को अनदेखा या कम महत्व दे सकते हैं जो उन विचारों का खंडन करती हैं। People often seek information that confirm their initial impression and may ignore or downplay information that contradicts these impressions. The biases can lead to the reinforcement of initial judgments. यानी कि जैसे मान लीजिए, इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जब किसी भी व्यक्ति के बारे में आप पहले से कोई धारणा क्रिएट करके रखे रहते हैं, वह व्यक्ति जब आपके सामने आता है तो आप उस धारणा यानी कि उस जिस तरीके से आप उसके बारे में इमेज या जिस तरीके से आप उसके बारे में मतलब कि बिलीव्स क्रिएट करके रखे हैं, अगर व्यक्ति उस टाइम पे वैसा परफॉर्म नहीं करता है, यानी कि वैसी चीजें उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती हैं, तो क्या करेंगे उस टाइम पे जो मतलब कि उसकी जो पर्सनालिटी होगी आप उसको इग्नोर करते चले जाएंगे। और नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन एंड गोल्स। इंडिविजुअल्स में फॉर्म इंप्रेशन बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेशन एंड गोल्स फॉर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, यानी कि व्यक्ति किसी विशिष्ट बातचीत के लिए अपनी अपेक्षाओं और लक्ष्यों के आधार पर धारणाएं बना सकते हैं। यानी कि जैसे किसी भी व्यक्ति से आप जब बात करते हैं, ठीक है, उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन के आधार पे आप पहले से ही एक तरीके से क्या करेंगे, मतलब एक धारणा बना के रखेंगे। If someone expect a person to be a friendly, they may interpret their behavior in a way that aligns with that expectation. यदि कोई किसी व्यक्ति से मित्रतापूर्ण होने की अपेक्षा करता है तो वे उसके व्यवहार की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं जो उसे अपेक्षा के अनुरूप हो। अगर वहीं पे अगर एक तरीके से देखा जाए तो मित्रतापूर्ण नहीं है, तो एक तरीके से अलग वे में उसको मतलब एक तरीके से क्या होगा, अपना परसेप्शन क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट है सेल्फ परसेप्शन, यानी कि आत्म धारणा। पीपल ऑन सेल्फ परसेप्शन कैन आल्सो इम्पैक्ट हाउ दे परसीव अदर। फॉर एग्जांपल, इफ समवन हैव लो सेल्फ एस्टीम, दे मे बी मोर लाइकली टू सी अदर इन अ नेगेटिव लाइट। तो हम लोगों ने इस एपिसोड में बहुत सारे ऐसे डिटर्मिनेंट्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर के बारे में डिस्कस किया जो कि किसी भी व्यक्ति की
धारणा को प्रभावित करती हैं, धारणा को क्रिएट करती हैं, उसकी परसेप्शन को एक तरीके से क्रिएट करती हैं, बनाती हैं, फॉर्म करती हैं। तो अगर हम इस एपिसोड का समअप करें तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के बारे में कैसे एक तरीके से धारणा क्रिएट होती है। मेन फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ऐसा एक फ्रेज कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम लोगों ने मान लीजिए स्टार्टिंग टाइम में 3 मेन पार्ट को मतलब डिस्कस किया था, जैसे उसकी फिजिकल बनावट हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया और वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे क्या है, उसके आउटर लुक को देखने के बाद ही फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, यानी कि फर्स्ट मीट में ही या उसके हाव भाव को देखने के बाद कोई धारणा बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है, संभावना है कि जब आप उसके साथ इंटरेक्ट होंगे तो यह धारणा जो होगी आपकी चेंज होगी। सो ठीक है, आपको मुझे उम्मीद है कि आपके एपिसोड में जो भी मैंने टॉपिक डिस्कस किया आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, उस डाउट को हम नेक्स्ट एपिसोड में जरूर क्लियर करेंगे। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कीप साइनिंग गाइस, लव यू लॉट।